सीबीएसई का डेट शीट मई 12 या उसके बाद आएगा। संभावित है मई 12 को अनाउंस हो जाए डेट, या इस वीक मई 12 से लेकर 20 तक ये रिजल्ट आपके आ जाएंगे। इसकी मैं गारंटी नहीं देता हूं। इसको खुद सीबीएसई ने ऐसी बात कही है कि फैक्चुअली सेकेंड वीक ऑफ मई में इसके आने की पॉसिबिलिटी, संभावना है। और इससे पहले जो 11th ऑफ मई को कर रहे हैं, जो 9th ऑफ मई को कर रहे थे, या फिर 2nd ऑफ मई, 3rd ऑफ मई, 4th ऑफ मई को ला रहे थे, उनसे पूछ लीजिए कि वो क्यों ऐसा कह रहे थे और क्या कारण था। यहाँ पर जो बातें उठी हैं और जो बातें सामने आई हैं, इसको लेकर मैं ये बता दूं कि मैं कोई मैजिशियन नहीं हूं, या फिर मेरे पास कोई मिरेकल वाला ताकत नहीं है कि डेट शीट इसी डेट को आएंगे। और ऐसा नहीं कि 10-10 वीडियो, 12-12 वीडियो डाल के बता रहा हूं कि देखिए ये सर्कुलर आया है तो अभी इतना बड़ा चमत्कार आ गया है, इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। अरे भाई, बात को सुनने और समझने की ताकत रहनी चाहिए। सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के डेट्स क्यों डिलेड है, देरी क्यों हो रही है, तो इसके 3 से 4 सॉलिड रीजंस हैं। और इन रीजंस की बात तो पहले बाद में कर लें, पहले ये जान लेते हैं कि इन रिजल्ट्स को लेकर सीबीएसई ने क्या कहा है। सीबीएसई सीधी सीधी बात बोलता है कि रिजल्ट आने के बाद बच्चे और पेरेंट्स एक्सट्रीमली एक्साइटेड हो जाएंगे कि इन रिजल्ट्स को लेकर या इन रिजल्ट्स के बाद वे क्या करें। लेकिन अभी होना 4th ऑफ जून तक कुछ नहीं है, क्योंकि रिजल्ट जब आ जाएंगे लोकसभा इलेक्शन के, उसके बाद ही कुछ किया जा सकेगा। पूरी सरकारी मशीनरीज और डेवलपमेंट वर्क दोनों में हॉल्ट सी स्थिति आ गई है। और आप बता लीजिए, इंटेंस गर्मी के कारण स्कूलों में छुट्टियां और यूनिवर्सिटीज में एग्जामिनेशन भी नियरली रद्द कर दिए गए बताए जाते हैं। और बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज ने एडमिशन को, जो प्राइवेट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, गवर्नमेंट है, उनको होल्ड पर रखा हुआ है। और ये फंक्शन बताया जा रहा है 4th ऑफ जून से शुरू होगा। तो 4th ऑफ जून से नहीं, तो रिजल्ट के निकालने और उसके बाद पेरेंट्स के मूवमेंट होने के बीच के गैप को सीबीएसई, जैसा कि उसको बताया गया इंस्ट्रक्शन है, कई मीडिया रिपोर्ट्स हैं, और ये मीडिया रिपोर्ट्स टाइम्स नाउ ने भी दिया है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दिया है, और कमोबेश इंडियन एक्सप्रेस ने भी दिया है कि इस गैप को कम करने का प्रयास ही बहुत बड़ा रीजन है कि सीबीएसई रिजल्ट को थोड़ा डिले कर रही है। लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि जो ये बेल है ना, रिंगिंग बेल फॉर बोर्ड रिजल्ट 2024, यह 12th से बजना शुरू हो जाएंगे। और ये जो रिजल्ट है, इनके आने की संभावना है, अपॉर्चुनिटीज, या यूं कह लीजिए वेरी सून, एक्सपेक्टेड सून, जो आपको लिखा हुआ रहा है उससे बढ़ के है कि ये आएंगे। अब इस रिजल्ट के लिए डिलेड में 2-3 पहलू और भी हैं। पहली बात है कि अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बताया जाता है, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं, सीबीएसई का भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं, लेकिन इन जो पढ़ता हूँ, इन्फॉर्मेशन है, जो दोस्तों से पूछता हूँ, जो अन्य सारी जानकारियां मिलती हैं, वो बताते हैं कि अभी अनुमति ही नहीं मिली है सीबीएसई को। सीबीएसई अपनी जगह पर चुप है। दूसरा एक थ्योरी है, हालांकि ये थ्योरी कितना हद तक सही है, लेकिन ये थ्योरी है कि सीबीएसई अपने रिजल्ट को भी ओवरऑल सुपरवाइज कर रही थी। लेकिन एक घटना फर्स्ट वीक ऑफ मई की थी, जब वह 4th से लेकर 5th 7th तक वो अपने रिजल्ट को रिवाइज कर रही थी कि रिजल्ट में कोई बहुत ज़्यादा त्रुटि नहीं हो, और इसीलिए उसने पहले ही करेक्शन वगैरह के सारे डेट्स निकाल दिए कि रिजल्ट निकलने के बाद इतने समय तक आप करेक्शन कर लेंगे। सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन है, इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन है, इन सब को लेकर उसने स्पेसिफाई कर दिया हुआ है। और डिलेड होने के पीछे एक तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट वजह है कि ये रिजल्ट आने के बाद से स्टूडेंट स्कूल में मूवमेंट करने लगेंगे। और स्कूलों में जैसे कि डिफरेंट चरण में इलेक्शन हो रहे हैं, तो उन जगह पर कहीं पर बूथ्स बने हुए हैं जहां पर वोटिंग्स हैं, कहीं पर रखे हुए हैं बैलेट पेपर, या कई कई जो इलेक्शन मशीनरीज के सिस्टम्स हैं। और कई केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय भी इसको लेकर इंगेज्ड हैं, उसके टीचर्स हैं। तो ऐसे में यह मान के चला जाना चाहिए कि इसको सेकेंड वीक जो आपको 12th ऑफ मई से शुरू होगा और 20th ऑफ मई तक जाने की संभावना रखता है। हालांकि बढ़ा दिया भी जा सकता है, लेकिन 20th से 25th ऑफ मई तो फाइनल है कि ये डेट्स आ जाएंगे। मतलब सीबीएसई के बोर्ड रिजल्ट डेट्स नहीं, सीबीएसई के बोर्ड रिजल्ट के डेट, बोर्ड रिजल्ट आ जाएंगे, डेट नहीं आएंगे, गलत बोल दिया। और आप 2025 बैच के स्टूडेंट क्लास 10th के लिए ये बुक जो लास्ट 10 ईयर सॉल्व पेपर है, काफ़ी उपयोगी है। और इसमें सीबीएसई के पिछले 10 सालों के सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर, उसके आंसर्स, ऑफिशियल्स आंसर, और बाकी सारे डिटेल्स दिए गए हैं कि किस तरह से आंसर लिखने पर आपको 100% मार्क्स मिलेंगे और क्या आपको करने की जरूरत है, कैसे डिफरेंट सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। तो आप एक बार इस बुक को जरूर देखिए। बुक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना याद रखिए।